हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हम कर रहे हैं और आज हमारा अंतिम क्लास है उससे रिगार्डिंग, क्योंकि ये सारे टॉपिक मैं कवर करवा चुकी हूँ। आपने नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देखिएगा, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी और इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो जाके ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये जितने भी टॉपिक आपको दिख रहे हैं ना, मैं आपको दिखा दे रही हूँ। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, इसके जितने भी फैक्ट्स हैं, जितने भी थ्योरी है, इससे संबंधित जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको हमने कंप्लीट किया है। और क्वेश्चंस आपके यहीं से पूछे जा रहे हैं, क्योंकि जो भी घिसे पिटे क्वेश्चन है ना, वो बीपीएससी अभी नहीं ले रहा है। तो आपने भी देखा होगा ये चीज़, ठीक है। जितने भी लोग हैं क्वेश्चंस को एनालिसिस कीजिए, आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चंस का लेवल क्या हो रहा है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि थोड़ा हम थ्योरी के तरफ भी बढ़ें आगे। ये सारे जो चैप्टर है आपको कंप्लीट करवा दिए गए हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा बात कर दिल्ली दरबार जो लगा, लखनऊ समझौता, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा बात करें होम रूल लीग आंदोलन, इससे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है आपका। और असहयोग आंदोलन काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहा, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपके बने हैं। चोरा चोरी कांड, स्वराज पार्टी, जितने भी है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। सारे यहाँ पे आपको कंप्लीट कराए गए हैं। गांधीदास पैक्ट, बटलर कमेटी, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, जिन्ना फार्मूला, पूर्ण स्वराज, 1929, सविनय अवज्ञा आंदोलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन समझौता, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, सांप्रदायिक पंचाट, पूना पैक्ट, हरिजन सेवक संघ, द्वितीय विश्व युद्ध, पाकिस्तान की मांग, यहाँ से ये सब लेकर जुलाई प्रस्ताव हुआ, अगस्त प्रस्ताव, लिलितगो प्रस्ताव भी से हम कहते हैं। ये सारी चीज़ें हम कंप्लीट कर चुके हैं। भारत छोड़ो आंदोलन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। बीच में छोड़ेंगे तो आपका ही नुकसान है, तो वीडियो को कंप्लीट देखिए। ये सभी चीज़ें हम कर चुके हैं। कल की क्लास में कैबिनेट मिशन हमने कंप्लीट किया, संविधान सभा हमने देखा, अंतरिम सरकार का गठन जो हुआ, किन किन को जो है कौन कौन सा डिपार्टमेंट मिला था, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये सब हम कर चुके हैं। माउंट बेटन योजना क्या था, बाल्कन प्लान क्या था, ये सब हम देख चुके हैं, ठीक है। बाल्कन प्लान देख चुके हैं, कैसे इसने जो है पूरे भारत को तोड़ने का काम किया था, ये सब हमने कल डिस्कस किया है। और आज हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ठीक है। तो आज हम इसी पर चलेंगे और यहाँ पे हम बात करें तो जितनी भी यहाँ पे चीज़ें हैं इसको हम कंप्लीट करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि इसके बाद का क्या सीन रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, जो भी इम्पोर्टेंट होगा ना, जैसे कि गांधी युग है, ये इम्पोर्टेंट है, उसका हम थ्योरी क्लास बहुत ही अच्छे से करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस का हम एक अलग से करेंगे। कुछ जो भी इम्पोर्टेंट है, जैसे आज़ाद हिंद फौज था सुभाष चंद्र बोस का, फिर जो ट्रेन लूट कांड था, ये सब से भी क्वेश्चन आपका इस बार पूछा गया है। तो ये सब जो इम्पोर्टेंट है ना, ये सब भी हम देख लेंगे पूरा थ्योरी, ताकि आपको कुछ भी छूटे नहीं और आपका एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो यहाँ से आपको सारी चीज़ों का बेनिफिट मिलेगा, तो वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। मेरी मेहनत सफल कीजिए, अपना टाइम सही जगह लगा रहे हैं तो उसको सही उपयोग भी कीजिए उसका। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें हमने कंप्लीट किया है और जनरल साइंस को हम आगे लेके चलेंगे, ठीक है। इसके बाद की मैं बात करूँ तो जनरल साइंस में हम एनसीईआरटी पर फोकस कर रहे हैं और एनसीईआरटी का हमने क्लास 6, 7 और 8 को कंप्लीट कर दिया है। अगर ये 3 क्लास का वीडियो भी आपने देखा होगा तो जनरल साइंस के क्वेश्चन आपके रुके नहीं होंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके यहीं से देखने को मिले थे, ठीक है। और हम 9 और 10 जो है क्लास, इसको भी कंप्लीट कर लेंगे इसके बाद। तो हमारा जो है जनरल साइंस लगभग फिनिश हो जाएगा, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट जो है यहीं से आपके देखने को मिलते हैं और वो सारे कॉन्सेप्ट हम कंप्लीट कर लेंगे सारे एक्सप्लेनेशन के साथ। तो बिल्कुल भी देखना मत भूलिएगा, जनरल साइंस के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि 8 मार्क्स जो है आपके सीधा सीधा जनरल साइंस से आता है। इसके बाद की बात करें तो हम ज्योग्राफी पर चलेंगे आगे, ठीक है। फिर ज्योग्राफी में भी आपके 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं। तो अगर ये एक बहुत ही लंबा आपका जो हम कहें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आपका 6-7 क्वेश्चन आ जाता है, 7 से 8 क्वेश्चन आया था, तो 8 क्वेश्चन अगर हम मान लें, 8 8 16 ये हो गया दोनों मिला के, और ज्योग्राफी आता है आपका 8 मार्क्स का। तो इसको हम देखें तो 24 मार्क्स का तो आपका जीके जीएस यहीं से हो जाता है और इतने अच्छे से तैयारी आपका हो जाएगा
कि आपके मार्क्स जो है यहाँ पे ही आपके इतने अच्छे बन जाएंगे। उसके बाद मैथ है, बाकी करंट अफेयर है, ये सब चीज़ें भी हैं जो आप लास्ट समय में देख सकते हैं। मैथ्स को तो आप ज़रूर कम से कम 50 क्वेश्चन रोज कर लिया कीजिए प्रैक्टिस, तो आपका पूरा जीके जीएस को फिनिश करवाया जाएगा। तो इसीलिए मेरे साथ यहाँ पे आप ज़रूर जुड़े। अभी तक चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि सभी चीज़ें आपको सही समय पे मिल सकें। और समय मिला है तो इसका सदुपयोग कीजिए। फिर से सो जाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फिर एग्ज़ाम आएगा उस वक्त आप सो के उठिएगा तो कोई फ़ायदा उससे होने वाला है नहीं। तो इसीलिए मैं आपसे यही कहूँगी कि जो समय है उसका यूटिलाइज़ कीजिए और सही समय पे अपनी जो तैयारी है उसको बेहतर कीजिए। चलिए, अब बहुत सारी बातें हो चुकी हैं और पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हम अपने सेशन को। और ब्रिटिश संसद ने 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट प्रस्तावित किया। ठीक है, ये डेट याद रखेंगे, 4 जुलाई 1947। इटली ने माउंटबेटन योजना को विधेयक के रूप में 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में, 16 जुलाई को लॉर्ड्स सभा में प्रस्तुत किया तथा अंततः 18 जुलाई को जो है इसको स्वीकृत किया गया। अब इसमें क्या मुख्य प्रावधान थे, हम इसकी तरफ बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे क्या बात कही गई है कि 15 अगस्त 1947 को से 2 स्वतंत्र डोमिनियन स्थापित किए जाएंगे, भारत और पाकिस्तान। ठीक है, बंगाल तथा पंजाब के 2 प्रांत बनाए जाने के प्रस्ताव किए गए और पाकिस्तान को मिलने वाले क्षेत्रों के अतिरिक्त शेष प्रांत ब्रिटिश भारत में सम्मिलित माने जाएंगे। पूर्वी बंगाल, सिंधु, पश्चिमी पंजाब, असम का सिलहट जिला पाकिस्तान में सम्मिलित होना था। भारत में महामहिम का भारतीय रियासतों पर महामहिम का प्रभाव 15 अगस्त 1947 को समाप्त हो जाएगा। ये बातें इसमें कही गई। पाकिस्तान तथा भारत के विधान मंडलों को कुछ विषयों पर कानून निर्मित करने का पूर्ण अधिकार होगा और इसमें ब्रिटिश संसद कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकेगी। तो ये था इसमें मेन बात। और भारत सरकार अधिनियम 1935 अब तक इन दोनों डोमिनियन राज्यों को शासन चलाने में सहयोग देगा जब तक कि दोनों राज्य नए संविधान को अपना नहीं लेते हैं। तो जब तक ये संविधान को नया संविधान नहीं बना लेते हैं तब तक जो है भारत सरकार अधिनियम के द्वारा जो रेगुलेशन है 1935 का, वहीं पे जो है शासन चलाने में सहयोग देगा। प्रत्येक डोमिनियन के लिए पृथक गवर्नर जनरल होगा और उसे महामहिम द्वारा नियुक्त किया जाएगा। उन समस्त अनुबंधों और संधियों को समाप्त कर दिया जाएगा जो महामहिम की सरकार तथा भारतीय राजाओं के मध्य हुए थे। उनकी जो उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त हो गया। बिल्कुल, सम्राट नाम का कोई शब्द जो है भारत में स्वतंत्रता के बाद आपका देखने को नहीं मिलता है। नए संविधान बनने तक संविधान सभा के सदस्य ही विधानमंडल के रूप में कार्य करेंगे और साथ ही उचित संशोधनों के साथ 1935 के अधिनियम द्वारा ही शासन कार्यों का संचालन किया जाएगा। ठीक है, जहाँ पे उनको सही लगेगा वहाँ वो संशोधन भी कर सकते हैं उसका और कार्य अपना संचालन करेंगे। जब तक नए संविधान के अंतर्गत प्रांतों में चुनाव नहीं होता तब तक पुराना विधानमंडल ही प्रांतों में कार्य करेगा। ये सब बातें इसमें कही गई थी। जो इम्पॉर्टेंट है वही बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। तत्कालीन भारत सचिव हर्बर्ट सैमुअल ने ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को बिना युद्ध का शांति समझौता कहा। किसने कहा? भारत सचिव थे हर्बर्ट सैमुअल। ठीक है, 14-15 अगस्त की आधी रात को भारत स्वतंत्र हो गया। ये देखिए, आपको ना कथन में क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। कोई कथन दे दिया जाएगा इससे रिलेटेड और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा सही है या सही नहीं है। तो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जवाहरलाल नेहरू ने आधी रात को दिल्ली का संविधान निर्मात्री सभा में अपने ऐतिहासिक भाषण में नियति के साथ वादा दिया। ठीक है, मध्य रात्रि के घंटे की दस्तक पर जब विश्व सो रहा होगा तो भारत प्रकाश और स्वतंत्रता के साथ जागेगा। ये जो पंक्ति है ये किसकी है? तो ये जवाहरलाल नेहरू की है। उन्होंने कहा। चलिए आगे देखते हैं। आज का सेशन छोटा ही रहेगा, इसीलिए थोड़ा सा हमने डिस्कशन भी कर लिया कि क्या हमारी आगे की नीति रहेगी, आगे के क्लासेस कैसे चलेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि आज यही एक टॉपिक बस मात्र बचा है तो इसको ध्यान से समझ लेंगे। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत
ये हमने स्टार्टिंग में भी देखा था, पहले भी देखा था, इकबाल का ही गीत था हिंदुस्तान हमारा, तथा जन गण मन एस सुब्बालक्ष्मी ने गाया। किसने गाया जन गण मन? एस सुब्बालक्ष्मी ने गाया। मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति की आंखों के आंसू पोंछना होगा। ये जो पंक्ति है ये किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की। मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति की आंखों से आंसू पोंछना होगा। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम ब्रिटिश गवर्नर थे। इसके बाद जनरल सी राजागोपालाचारी जो एकमात्र भारतीय और स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर बने। तो ये आपका काफ़ी कंफ्यूजिंग भी लगता है, लेकिन इसको ध्यान से समझ लेंगे कि माउंटबेटन जो थे वो स्वतंत्र भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर, देखो उसके बाद तो ब्रिटिश गवर्नर चले गए ना, तो स्वतंत्र भारत के 47 तक ये रहे थे, तो इस वजह से प्रथम भारत के प्रथम और अंतिम दोनों ही, स्वतंत्र भारत के प्रथम भी थे और अंतिम गवर्नर भी थे ब्रिटिश, ध्यान रखेंगे। और उसके बाद किसको बनाया गया था? सी राजगोपालाचारी को बनाया गया था। तो एकमात्र जो है, क्योंकि इसके बाद तो गवर्नर जनरल का पोस्ट ही हटा दिया गया, इसीलिए सी गोपालाचारी जो हैं इनको एकमात्र भारतीय हैं जो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर रहे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी आपके काफ़ी अच्छे से आप जानते हैं, यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अर्ल ऑफ लिस्टोवेल भारत के अंतिम राज्य सचिव थे और जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। पाकिस्तान की संविधान सभा 11 अगस्त 1947 को अपनी पहली बैठक में जिन्ना को राष्ट्रपति चुना और 14 अगस्त को जिन्ना पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल बने। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के सम्राट कौन थे? जॉर्ज सस्टम थे, जो भारत का अंतिम सम्राट एवं कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल का प्रथम प्रधान था। तो ये सभी बातें ध्यान रखनी है। और महात्मा गांधी के बारे में कुछ बातें यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जैसे स्वतंत्रता के समय में गांधी जी जो है कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। ये क्वेश्चन देखिए कथन के द्वारा पूछा जा सकता है, आपको नहीं पता होगा तो आंसर गलत कर दीजिएगा। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। उसके बाद नाथूराम गोडसे व नारायण आप्टे को फांसी की सजा हुई तथा मदन लाल पाहवा, दिगंबर बागड़े और विष्णु करकरे सहित 6 लोगों को आजीवन कारावास की सजा हुई। तो ये नाम आपको कुछ ध्यान में रखना है। गांधी जी की मृत्यु पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या कहा था कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला व्यक्ति कोई आदमी कभी धरती पर चला था। गांधी की मृत्यु पर, ये क्वेश्चन आपका काफ़ी पूछा जाता है, गांधी की मृत्यु पर नेहरू ने क्या कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। तो ये थे इसके कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। अब देखिए यहाँ पे हम रियासतों की बात करें, उस समय रियासत जो है उसका एकीकरण कैसे क्या हुआ, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसमें बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई। उन्हीं के वजह से है जो भारत एकत्र हो पाया, एकता के सूत्र में पिरो पाया। तो यहाँ पे इनके बारे में जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। 27 जून 1947 को देसी रियासत की समस्या समाधान के लिए भारत सरकार के तहत एक राज्य विभाग खोला गया तथा उसके प्रभारी सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 5 जुलाई 1947 को देसी नरेशों से अपील की कि वे अपनी विदेश नीति, यातायात एवं सुरक्षा संबंधी विषय भारत सरकार को सौंप दें। इस अपील का समर्थन लॉर्ड माउंटबेटन ने किया। हालांकि यही बोल के गया था कि जिसको जो चाहे वो कर सकता है, देसी रियासत अगर वो अकेले रहना चाहे तो रह सकता है। तो यहाँ पे देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में देसी रियासतों की कुल संख्या कितनी थी, ये पूछा जा सकता है। 542 ध्यान रखेंगे, जिनमें से 539 रियासतों ने स्वेच्छा से देसी राज्य विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर भारतीय संघ में विलयन की स्वीकृति दे दी। तो 539 लोग जो थे वो तो स्वेच्छा से उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया, लेकिन बाकी के जो रियासत थे ना वो काफ़ी ज़्यादा चुनौती दे रहे थे। वो कौन थे? वो 3 रियासत थे, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। ठीक है, इन्होंने हस्ताक्षर नहीं किया। ठीक है, इन्होंने हस्ताक्षर नहीं किया। काठियावाड़ के तट पर स्थित जूनागढ़ रियासत के नवाब कौन थे? ये देखो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, जूनागढ़ रियासत के नवाब कौन थे?
मुहम्मद महाबत खानजी तृतीय, इन्होंने पाकिस्तान के साथ मिलने की घोषणा कर दी। अब जिसका वहाँ की जनता ने विरोध किया, वहाँ की जनता वो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान के साथ जाएं। फलता सरकार ने सैनिक कार्यवाही की और इसके बाद वहाँ के नवाब पाकिस्तान भाग गया। तो वहाँ का जो नवाब था वो पाकिस्तान भाग गया, यानी कि ये जो था ये पाकिस्तान भाग गया और ये वहाँ पे सैनिक कार्रवाई करके ज़बरदस्ती इनको विलय किया गया भारत में। आगे हम देखते हैं कश्मीर में। फिर कश्मीर का तो आप जानते हैं कि इधर ही जो है 370 हटा है। कश्मीर के महाराजा हरी सिंह ध्यान रखेंगे, ने पाकिस्तानी पठानों के आक्रमण के बाद बाध्य होकर अक्टूबर 1947 में भारत के साथ विलय संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तभी तो कश्मीर हमारा है भाई, ठीक है। तो हरी सिंह ने क्या किया था, विलय संधि पर हस्ताक्षर कर दिया था। किंतु कश्मीर का भारत में यह विलय आंशिक रूप से ही हो पाया, जिसे आगे चलकर संविधान में विशेष स्थान 370 के तहत देना पड़ा था, जो कि अब हट चुका है, ये सभी को पता है। हैदराबाद की अब हम बात करें तो हैदराबाद में रजाकारों ने आतंक का वातावरण पैदा कर दिया और जिसके दबाव में आकर वहाँ के निज़ाम जो थे, हैदराबाद के निज़ाम ने स्वतंत्र रहने का फैसला किया। लेकिन सरदार पटेल ने 13 सितंबर 1948 को सैन्य कार्यवाही करके हैदराबाद के नवाब को भारत में विलय स्वीकारने हेतु बाध्य कर दिया। इस तरह से उन्होंने जो है सब कुछ समेट लिया अपने में। अब देखिए कुछ अनुच्छेद है यहाँ पे उनसे संबंधित जो क्वेश्चन आपके इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए संविधान के 15 अनुच्छेद को, ये जो आपके 15 अनुच्छेद हैं उसको 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया, जबकि पूरा संविधान देश में 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ये तो सभी को पता है, लेकिन 26 जनवरी 1949 को, यानी कि लगभग 1 साल पहले नवंबर में, ये तो जनवरी की बात कर रहे हैं, 26 नवंबर 1949 को 15 अनुच्छेद जो है ये सारे इसको लागू किया गया था और पूरा संविधान जो है आपका देश का वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक जो है 24 जनवरी 1950 को हुई और उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। तो ये वाला संविधान सभा की अंतिम बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया, इसको भी ध्यान में रखेंगे। 22 जुलाई 1947 को तिरंगा को भारतीय ध्वज या राष्ट्रीय गीत तथा राष्ट्रीय गीत व राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। तिरंगा दिवस हम मनाते हैं इसी के लिए, तो आपको पता होगा। तत्पश्चात 1949 में अंतर्राष्ट्रीय संगठन राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का अनुमोदन किया गया। तो ये था आपका पूरा भारतीय परिषद अधिनियम 1947। तो यहाँ से आपका जो है कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है, इस सभी का PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम काफ़ी इम्पॉर्टेंट था और अंतिम पॉइंट था ये। इसके बाद जो है हम गांधी युग देख लेंगे और भी कुछ छोटे मोटे जो पॉइंट्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इस बार भी पूछे गए हैं 6 to 8 में 3.0 में, तो वो भी हम देख लेंगे, ठीक है। तो फॉलो करके अच्छे से सारी चीज़ों को विज़िट कीजिए, प्लेलिस्ट में जाके विज़िट कीजिए। तो जो भी चीज़ें मैं करवाई हूँ, बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चंस करवा रही हूँ, वो सभी आपको करने हैं और मुझे लगता है अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम तो ज़रूर ही निकल जाएगा। तो मेरे साथ आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करेंगे तो ज़रूर एक ना एक दिन आपको सफलता मिलेगी। इसी उम्मीद के साथ आज इस क्लास को हम समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।